अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर यहोवा की जय हो। हालेलुया। आज हम लोग चलेंगे ऑडियो बाइबल वचन के पाठ 23 में। प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटी दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुझसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता होगी उतनी उठकर अवश्य देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसके बदले में उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हालेलुया। यहाँ पे केवल पवित्र आत्मा की ही बात नहीं है, बल्कि हर एक प्रकार की चंगाई आशीष की भी बात होगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक मित्र है, वो अपने मित्र से रात में उसका मित्र आया तो वो भी अपने मित्र से जाकर के रोटी मांगने के लिए गया कि हे मित्र दरवाज़ा खोल, और मेरे यहाँ कोई यात्री आया है, उसके लिए हमको रोटी कुछ दे। आजकल के ज़माने के जैसा नहीं है कि गैस तुरंत आप चला लिए और आपके पास में घर में सब कुछ है तो आप उसके सामने परोस दिए। ऐसा पहले के ज़माने में नहीं था। हालेलुया। हम लोग को याद है कि हमारे यहाँ पहले जब हम लोग छोटे थे तो हमारे यहाँ जब कोई गेस्ट आता था तो हम लोग की मम्मी 2 रुपया देती थी और 1 गिलास देती थी और बोलती थी कि जाओ और चाय लेकर के आओ। और हम लोग जाते थे गिलास लेकर के और 2 रुपया लेकर के, और उसके बाद उसको चाय लेकर के हम लोग आते थे। तो वो भी चाय आधा घंटा में वहाँ पे जाने में कुछ समय लगता था, फिर आने में लगता था। इस तरह से आधे घंटे निकल जाते थे, लगभग 20 मिनट 25 मिनट कम से कम निकल जाते थे। तो पहले सुविधा नहीं थी, तो इसीलिए जिस तरह से हम लोग चाय लाने के लिए इतना टाइम लगाते थे। और आजकल के ज़माने में क्या है, जब आया तुरंत चाय, बात कर ही रहा है, वो पैर भी नहीं धोया और उसके लिए चाय बन गया। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा सुविधा नहीं थी। तो इसी तरह से उनके पास भी रोटी के लिए सुविधा नहीं थी, लेकिन जो भी गेस्ट आता था उसको भूखा नहीं रखता था। हालेलुया। तो उसके लिए वो अपने दोस्त से रोटी मांगने के लिए गया, लेकिन उसका दोस्त बोला कि जो कि मेरे पास बच्चा सोया हुआ है, जो हम अभी नहीं उठ सकते हैं, जो जाओ दूसरे से मांग लो। लेकिन उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह कि 1 बार कहने से उसको नहीं दिया है, 2 बार कहने से नहीं दिया है, लेकिन 3 बार 4 बार बेशर्म होकर के, लज्जा को छोड़ करके वो मांगते अगर रह जाएगा तो अकच करके उठ करके और उसको 1-2 रोटी ज़रूर दे देगा, जितना भी उसके पास होगा उसमें से कुछ ज़रूर दे देगा। तो इसी तरह से तुम्हारा पिता जो परमेश्वर है तो तुमको क्यों नहीं देगा। और दूसरा बात उन्होंने ये कहा कि तुम में से ऐसा कौन सा बाप है जो जिसका बेटा रोटी मांगे तो उसको पत्थर देगा, और मछली मांगे तो उसको बिच्छू देगा, सांप देगा। ऐसा कौन सा पिता हो सकता है। तो तुम लोग गंदे आदमी होकर के, खराब आदमी होकर के तुम लोग अपने बच्चे को खराब चीज़ नहीं दे सकते,
अच्छे वस्तु देने की चेष्टा करते हो, तो तुम्हारा भला परमेश्वर जो ऐसा है तुमको क्यों नहीं देगा। उन्होंने कहा मांगने वाला जो अगर मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो जो आदमी नहीं ढूंढता है वो आदमी कैसे पाएगा, जो आदमी नहीं मांगता वो आदमी कैसे पाएगा। मान लीजिए कि एक बच्चा है, एक बाप के 2 बच्चा है और एक बच्चा रो रो करके मांग रहा है कि पापा हमें बिस्किट के लिए पैसा दो, बिस्किट के लिए पैसा दो, और उसके पिता के पास पैसा नहीं भी रहेगा फिर भी मजबूर होकर के उस बच्चा को देना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चा नहीं रो रहा है, वो बच्चा हंसते खेलते है, तो उसको भले नहीं मिलेगा, लेकिन जो रोने लगा है उसको आप ज़रूर दे देते हैं। और कहते भले थोड़ा ऐसा देते हैं, लेकिन उसको कह देते हैं कि छुपा करके कि अपने उस भाई को मत कहना या बहन को मत कहना। तो उसी तरह से वो भी परमेश्वर भी जो रोता है, जो बार बार मांगता है, जो बार बार दरवाज़ा खटखटाने का मतलब हुआ बार बार प्रार्थना में आना। जब प्रार्थना बार बार करते हैं, बार बार मांगते रहते हैं, बार बार ढूंढते रहते हैं कि परमेश्वर हमको तू देगा, परमेश्वर तू हमको देगा, तो एक दिन परमेश्वर को देना पड़ता है। हालेलुया। और अगर आप पवित्र आत्मा मांगते हैं तो पवित्र आत्मा मिलेगा आपको। आप अगर स्वर्ग दर्शन मांगते हैं, स्वर्ग दर्शन मिलेगा आपको। आप परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहते हैं, परमेश्वर का आवाज़ भी सुनेंगे आप। ये सब कोई बहुत बड़ी बात, कठिन बात नहीं है, बल्कि ये नॉर्मल बात है। लेकिन मांगेंगे तब, खटखटाएंगे तब, ढूंढेंगे तब। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह उन्होंने कहा कि मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। तो हम लोग को भी मांगते रहना है, निरंतर मांगते रहना है, खटखटाते रहना है, लज्जा नहीं छोड़ना है। जिनको चंगाई की आवश्यकता है, परमेश्वर तू मुझे चंगाई दे, मुझे घाव घोष से छुटकारा दे, मुझे दर्द पीड़ा से छुटकारा दे, हर एक शरीर के अंदरूनी बाहरी प्रॉब्लम से छुटकारा दे। ऐसे कर करके हम लोग जब उसको कान पका देंगे, प्रार्थना कर करके मांग के, तो एक दिन परमेश्वर भी हमें देगा। हालेलुया। हालांकि दानियल की पुस्तक अगर हम लोग पढ़े हुए हैं तो या सुने हुए हैं, तो आप देखेंगे कि परमेश्वर का दूत कहता है उसको कि जिस दिन तूने प्रार्थना की उसी दिन तुम्हारे लिए आशीष मिल गया था, लेकिन 21 दिन तक शैतान हमको रोके रहा। तो हम लोग भी जो मांगते हैं ना, तो हमारा भी आशीष मिल जाता है, लेकिन क्या होता है कि बीच में शैतान हमारा आशीष को रोक के रख लेता है। लेकिन हम लोग क्या होते हैं कि बीच में छोड़ देते हैं कि हमारा आशीष नहीं मिल रहा है, तो प्रार्थना हम लोग छोड़ देते हैं। और जब प्रार्थना छोड़ देते हैं तो हमारा आशीष अटका ही हुआ रह जाता है। लेकिन प्रार्थना अगर हम लोग नहीं छोड़ते हैं, प्रार्थना में निरंतर लगे हुए रहते हैं, तो जिस तरह से दानियल प्रार्थना में लगे हुए रहा, तो उस शैतान के पास में मिकाएल स्वर्गदूत को भेजा गया, और मिकाएल स्वर्गदूत जो है उससे लड़ाई किया, युद्ध किया, और उसका आशीष दानियल का आशीष को छुड़ा कर दिया। हम लोग भी जब प्रार्थना उपवास करते रहेंगे, विनती करते रहेंगे, मांगते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे, तो जो भी अगर परमेश्वर के पास रुका हुआ है तो जल्दी मिलेगा। अगर शैतान के पास में भी रुका हुआ है तो परमेश्वर अपना स्वर्गदूत को भेज करके उसके पास से छुड़ा करके हमें वापस हमारे आशीष को दिलाएगा। हालेलुया। आगे लिखा है यीशु और बालजबूल। फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। प्रभु यीशु ने गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा, और लोगों को अचंभा हुआ, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह तो बालजबूल नामक दुष्ट आत्मा के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। औरों ने उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा, परंतु उसने उनके मन की बातों को जानकर उनसे कहा, जिस जिस राज्य में फूट होती है वह राज उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है वह नष्ट हो जाता है। यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज कैसे बना रहेगा? क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं? इसीलिए वे ही तुम्हारे न्याय चुकाएंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुँचा है।
जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। प्रभु यीशु मसीह आगे जाकर के एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित मनुष्य को जो गूंगा था, गूंगा के लिए प्रार्थना किया, उसमें से गूंगा वाली दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गया तो गूंगा बोलने लगा। तो बहुत सारे लोग उसके ऊपर विश्वास किए, लेकिन बहुत सारे लोग कहें कि ये तो दुष्ट आत्मा बालजबूल के सहायता से इस दुष्ट आत्मा को निकालता है। हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा, मान लीजिए कि आपका परिवार है, आप अपने परिवार के भेद जब तक किसी को नहीं बताएंगे, अगर भेद बता दिए पूरा तो वो क्या करेगा, दूसरा आदमी एक एक करके के सबको मारेगा और सबको जीत लेगा वो। लेकिन आप अपने परिवार का भेद नहीं बताएंगे और एकजुट रहेंगे तो आपको कोई नहीं जीत सकता है, और वही आदमी जीत सकता है जो आपके परिवार से बलवंत होगा, अन्यथा कोई नहीं जीत सकता है आपके परिवार से। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं उससे बलवंत हूँ और मैं उसको बांध दिया हूँ, और तभी मैं उसके परिवार को मैं नाश कर रहा हूँ। उसके परिवार मतलब दुष्ट आत्माओं को मैं नाश कर रहा हूँ। नहीं तो दुष्ट आत्मा ही राज करता था, दुष्ट आत्मा को जैसे मन होता था वो इस तरह से वो करता था, जैसे मन तैसे परेशान, सभी को परेशान करता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो क्या किए कि दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार, क्योंकि वो परमेश्वर है, परमेश्वर का बेटा है, तो उस परमेश्वर के बेटा को सारे चीज़ के ऊपर अधिकार है, तो उस अधिकार से सारे चीज़ को जितने भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग थे, जो गूंगा थे या बहरा थे या जो लंगड़ापन वाली दुष्ट आत्मा या बीमार करने वाली दुष्ट आत्मा, वो सारे दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु मसीह निकाल देते थे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इबलीस से भी, लूसीफर से भी बड़ा है। हालेलुया। और सब कुछ में बड़ा है, सामर्थ्य में भी बड़ा है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे साथ है वो मेरे विरोध में नहीं है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ है वो विरोध नहीं करता है, लेकिन तुम विरोध कर रहे हो, यानी कि तुम मेरे साथ नहीं हो और तुम परमेश्वर के राज में नहीं जाना चाहते हो। हालेलुया। अधूरे सुधार से विपत्ति। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाता है तो सुखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माएं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब कोई आदमी दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहता है, और आप ये चीज़ चर्च में भी देखे होंगे कि कोई आदमी दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, चाहे कोई परेशानी से, बीमारी से, समस्या से ग्रसित था, और जब प्रभु यीशु मसीह के पास में आया, चर्च में आने लगा, प्रार्थना विनती करवाने लगा, तो उस प्रार्थना के द्वारा जो है वो चंगा हो जाता है, चंगा हो जाता है। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो चर्च जाना छोड़ देता है। जब चर्च जाना छोड़ देता है तो उसके अंदर से पवित्रता चल जाती है, उपवास चले जाती है, अब परमेश्वर का वचन चला जाता है, परमेश्वर का भय चला जाता है। तो भय चला जाता है और ये सब पहले भी नहीं रहता है, तो उसके अंदर दुष्ट आत्मा आता है। और जब प्रभु यीशु मसीह को मानने लगता है तो ये सब जब भय आ जाता है उसके पास से, तब वो दुष्ट आत्मा चला जाता है। लेकिन फिर से जब वो चर्च जाना छोड़ देता है, अब भय मानना छोड़ देता है, पवित्रता में चलना छोड़ देता है, उपवास करना छोड़ देता है, प्रार्थना करना छोड़ देता है,
तब जा कर के वही दुष्ट आत्मा फिर से उसके अंदर आ जाती है, और अकेले नहीं आती है बल्कि वो 7 को और लेकर के आती है। यानी कि जितना परेशानी वो पहले से था उससे भी 7 गुना परेशानी उसका बढ़ गया, बल्कि और भी ज़्यादा परेशानी उसका बढ़ जाएगा। हालेलुया। तो यही कहा है प्रभु यीशु मसीह ने कि तुम अगर दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, कोई बीमारी से ग्रसित था, तो कहने का मतलब है कि तुम नहीं ही आते तो ठीक रहता। तुम पवित्रताई में नहीं चल करके ही एक दुष्ट आत्मा को नहीं भगवाता तो ठीक रहता। और अगर तुम भगवा ही दिया है तो तुम प्रार्थना विनती करते रहो, नहीं तो उससे भी ज़्यादा और दुष्ट आत्मा को लेकर के आकर के तुम्हारा शरीर को, तुम्हारा जीवन को, तुम्हारा घर परिवार को बर्बाद कर देगा। हालेलुया। तो इसीलिए तुम प्रार्थना विनती करते रहो। प्रभु का कहने का मतलब ये हुआ। हालेलुया। उपवास में लगे रहो, पवित्रताई में लगे रहो और परमेश्वर का भय मानते रहो, ताकि तुम केवल इसी परेशानी से छुटकारा नहीं पाओ बल्कि और भी परेशानी, और भी समस्या आने से तुम छुटकारा पाओ और भी बरकत को भी देखने पाओ। हालेलुया। आगे लिखा है, धन्य कौन है। जब वह ये बातें कही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य वह गर्भ है जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा के विषय में और भी कुछ गहरी बातें बताना चाह रहे थे, लेकिन एक औरत जो है बीच भीड़ में से, उस औरत के अंदर से दुष्ट आत्मा बोल दिया और प्रभु यीशु मसीह को आगे की बात बोलने से उसको रोक दिया। हालेलुया। और उस औरत जो है भरमा गई। तो उन्होंने कहा कि धन्य है वो स्त्री जिस स्त्री के गर्भ में तू पड़ा है और जिसका दूध तुमने पिया है। यीशु मसीह को कहा उन्होंने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको कहा, हाँ, लेकिन धन्य वो है, ये वो तो धन्य है ही, लेकिन धन्य वो है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और केवल सुनते ही नहीं बल्कि उसको मानते भी हैं। हालेलुया। लेकिन वो और भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन ये औरत ने उसको बोलने से बीच में ही, होता है ना कि जब हम लोग कुछ बातें करते रहते हैं और बीच में कोई कुछ बोल देता है तो आगे का टॉपिक हम लोग भूल जाते हैं। तो उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह भी आगे का कुछ जो बताना चाह रहे थे वो इस बात के कारण से वो नहीं बता पाए। हालेलुया। नहीं तो वो और भी दुष्ट आत्मा के विषय में गहरी गहरी बातें बताते हैं और हम लोग को और अच्छा से समझ में आता है। स्वर्गीय चिन्ह की मांग। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा। जैसा योना निनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए चिन्ह ठहरेगा। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। निनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएगा, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो, यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह से लोग स्वर्गीय चिन्ह मांग रहे थे कि अगर तुम परमेश्वर का बेटा हो तो तुम मुझे कुछ चिन्ह दिखाओ, स्वर्ग का कुछ चिन्ह दिखाओ, या स्वर्ग का दर्शन दिखाओ, या स्वर्गदूतों को दिखाओ। ऐसा कुछ भी बहुत सारे बातें हो सकते हैं जिसकी वो चिन्ह मांग रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि योना नबी जो था वो कोई चिन्ह चमत्कार नहीं किया, लेकिन जा कर के निनवे नगर में गया, और निनवे, उस नगर का नाम था निनवे नगर, जिसमें कि बहुत सारा पाप बेधड़ल्ले खुल्लम खुल्ला हो रहा था। हालेलुया। हत्या, चोरी, डकैती, बेविचारी, सारे पाप खुल्लम खुल्ला हो रहे थे। तो वहाँ पे योना नबी को परमेश्वर ने भेजा कि देख, वहाँ पे इतना गंद फैल गया है, इतना पाप बढ़ गया है कि हम उस नगर को हम बर्बाद करने के ऊपर हैं। सो जाओ, उसको बोलो कि 21 दिन के अंदर में इस नगर को बर्बाद कर दिया जाएगा। वो
गया योना नबी। पहले तो नहीं जाना चाहा, लेकिन फिर भी वो गया परमेश्वर की कृपा से। और उसके बाद जाने के बाद जो है वहाँ नीनवे नगर में बताया कि सेनाओं के यहोवा जो इस सृष्टि को रचा है वो पूरा नीनवे को बर्बाद करने पे है, क्योंकि नीनवे में बहुत पाप बढ़ गया है। ये बात सुन करके जैसे ही सुना कि यहोवा परमेश्वर है, इजराइल का परमेश्वर है और उसका ये नबी है, तो उस बात के कारण तुरंत वो सतर्क हो गया। वो लोग कहा कि अच्छा वो वही परमेश्वर है जो मिस्र देश में उसको 10 प्रकार के जो देवता था उसको चिन्ह दिखा करके उसको परेशान किया, लाल समुंदर को 2 भाग किया, 40 साल तक अपने लोगों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं रहने दिया, स्वर्ग से उसको मन्ना खिलाया, उसको मीट खिलाया, पानी पत्थर से उसको पिलाया। इस तरह से उनको कहा। जैसे ही वो सोचा वो लोग कि हाँ ये वही परमेश्वर का ये जन है, तुरंत ये लोग जो है मन फिरा लिया है। बोला कि जब इतना बड़ा चमत्कार किया तो उसको बर्बाद करने में कितना समय लग सकता है, सही में हम लोग मर जाएंगे, हमारे बाल बच्चे मर जाएंगे, हमारे परिवार नाश हो जाएंगे। तो वो लोग मन फिरा लिया और वो नीनवे नगर बचाया गया। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो योना जो था वो तो कोई चिन्ह चमत्कार नहीं दिखाया, फिर भी उसके कहने से नीनवे नगर बचाया गया। और हम तो चिन्ह चमत्कार दिखा रहे हैं, तो हम तो उससे भी बड़ा हैं। वो बता रहे हैं सुलेमान इतना बड़ा राजा था कि सुलेमान बहुत बड़ा राजा था, बहुत देशों का राजा था, बहुत देश के लोग उसको जानते थे, बहुत देश के लोग उसको कर देते थे, यानी कि टैक्स देते थे। और वो शिबा की रानी एक थी, दक्षिण की रानी, वो रानी आकर के उसको जो है उसका बुद्धि सुन करके आई और उसके बाद इसके पास आकर के इसका परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद की कि इतना अच्छा राजा चुना और राजा को इतना अच्छा बुद्धि दिया। तो इस तरह से सुलेमान इतना महान था बुद्धि में भी, और इतना बड़ा राजा में भी, इतना बड़ा ज्ञानी में भी, इतना बड़ा धन गौरव सौरभ में भी, फिर भी उससे भी बड़ा मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं हूँ, क्योंकि उसने ही तो सब कुछ दिया था। वही तो पिता है, पिता पुत्र है और वही पवित्र आत्मा है, तो उसने ही तो दिया था। तो उन्होंने कहा कि हम सुलेमान से भी बड़ा है। हालेलुया। लेकिन अंत के दिन में जब न्याय का समय आएगा तो तुम लोगों में से जो इतने चिन्ह चमत्कार देखने के बावजूद भी तुम लोग जो विश्वास नहीं करते हो, तो नीनवे का नगर का जो आदमी सब मन फिराया वो तुमको न्याय करेगा तुम्हारा, कि देखो हम तो एक बार मन फिरा लिए, जबकि कोई चिन्ह चमत्कार नीनवे में नहीं हुआ और तुम्हारे पास तो इतना चिन्ह चमत्कार हुआ, फिर भी तुम लोग मन नहीं फिराए। हालेलुया। तो ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कोई मनुष्य, और उसके बाद आगे है कि शरीर का दिया, कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने जाने वाले को उजियाला पाए। तेरे शरीर का दिया तेरे आँख है, इसीलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा सारा शरीर अंधियारा है। इसीलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधियारा हो जाए। इसीलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधियारा न रहे, तो सब का सब ऐसा उजाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आँख जो है शरीर का दिया है। कोई दिया को जला करके चौकी के तर में नहीं रखता है, बल्कि ऊपर में रखता है कि चारों घर में चारों तरफ जो है इंजोला है, इजोता है। ये नहीं कि चौकी तर में डाल देता है या टेबल के नीचे डाल देता है कि उतना ही दूरी जोत रहे, ऐसा नहीं करता है। तो इसी तरह से तुम भी जो है दिया हो, दीप हो, इस जहाँ पे हो तुम, जिस गांव में हो, जिस नगर में हो, जिस शहर में हो, उस वहाँ के तुम दीप हो, तो तुम भी यीशु मसीह के विषय में लोगों को बताओ। तो तुम भी दिया हो, दिया के जैसा तुम इजोत करने वाले हो, यानी कि पापी के बीच में तुम पवित्र हो, तुम पवित्रताई में चलने वाला हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को तुम जान गए हो तो पवित्रताई में तुम चल रहे हो। तो इसीलिए और को भी तुम बताओ कि पाप को छोड़ करके उद्धार कैसे पाएगा,
कैसे पवित्रता में चलेगा, कैसे नशा से परमेश्वर क्रोधित होता है, नशा को छोड़ेगा, पेड़ पत्थर मूर्ति धागा ताबीज को पूजना छोड़ेगा, तो कैसे लोग दुष्ट आत्मा से आज़ाद होगा, कैसे वो शराब से बंधनों से छुटकारा पाएगा। ये सारे बातें तुम बताओ। यही ज्योति हुई, ज्योति वाली बात हुई। हालेलुया। जो पवित्रताई में चल रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को फॉलो कर रहा है, वो ज्योति में चलने वाला हुआ। जो पवित्रताई में नहीं चल रहा है, नशा में है, पाप में है, वो अंधकार में चल रहा है। तो वही बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, तुम जगत के ज्योति हो तो तुम उसको और सबको भी तुम इज्जत दो, और सबको तुम भी अब हमारे बारे में बताओ, और सब भी उद्धार पाए। हालेलुया। ऐसा करके वो कह रहे हैं यीशु मसीह जी। हालेलुया। और दूसरी बात वो बता रहे हैं कि तुम्हारा आँख जो है पूरे शरीर का दिया है, तो उस दिया को अगर पवित्रताई को देखेगा तो सारा शरीर शुद्ध रहेगा। अगर वो उसके अंदर अगर पाप आया तो मन में जाएगा, फिर दिमाग में आएगा, और उस दिमाग में आने के बाद जो है वो अपने अभिलाषा में फंस करके बहुत बड़ा पाप कर सकता है। क्योंकि आप किसी को देखते हैं तो पहले गलत नज़र से देखते हैं, उसके बाद वो टकटकी लगा कर जब देखते हैं तो गलत नज़र आपके पास आ जाता है, फिर उसके बाद इच्छा में जाती है, फिर उसके बाद दिमाग में, जब आप सोते हैं तो दिमाग में आता है, और उसके बाद आप जो है गलत कदम उठा लेते हैं। कोई भी आदमी गलत कदम उठा लेता है। तो प्रभु यीशु मसीह यही कहा है कि अगर तुम्हारा आँख जो ज्योति है वो अगर अंधियारा है तो पूरा शरीर अंधियारा हो जाएगा, अगर वो ज्योति है तो पूरा शरीर को उजाला देगा। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये था कि हम लोग भी इस आँख से वो गलत चीज़ को देखना ना देखें, ताकि हम लोग का भी शरीर पवित्रताई में ही रहें। हालेलुया। शास्त्रियों और फरीसियों की भर्त्सना। जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर। वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधियारे और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया है, क्या उसने भीतर का भी भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। वो शास्त्री फरीसी जो था वो कोई बुर्बक नहीं था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बाइबल पढ़ने वाला वो था, बुद्धिमान था। तो और वहाँ के उसका नियम था कि वो लोग जो है खाना जो खाता था तो नहा धुला करके, हाथ पैर धो करके ही खाना खाता था। हम लोग के जैसा नहीं कि जैसे जब मन हुआ तब खा लिया, बिना नहाए धोए, हाथ पैर धोए हुए खा लिया, ऐसे नहीं करता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसी तरह से वो कर रहे थे। तो वो लोग जो है उससे चिढ़ने लगे और वो मन में सोचने लगे कि ये लोग बिना हाथ पैर धोए कैसे खाता है, बिना नहाए कैसे खाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कहने का मतलब था प्रभु यीशु मसीह को कि नहा करके तो तुम्हारा बाहरी शरीर साफ होता है, लेकिन पवित्रताई में चलने से, पाप को छोड़ने से, नशा को छोड़ने से, बुराई को छोड़ने से, किसी का हत्या, किसी का चोरी करना, ये सब छोड़ करके, किसी का लालच को छोड़ करके, किसी के धन की लालच को छोड़ करके अगर तुम चलते हो तो तुम्हारा आत्मा साफ है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा आत्मा गंदा है, और परमेश्वर तुम्हारे शरीर से प्यार नहीं करता है बल्कि तुम्हारे आत्मा से प्यार करता है। उसके पास ये शरीर जो है मरने के बाद माटी में चला जाएगा, लेकिन ये आत्मा जो है परमेश्वर के पास जाएगा। तो इसीलिए इस शरीर को शुद्ध मत करो, चाहे मत करो, लेकिन आत्मा को शुद्ध साफ सुथरा जरूर रखो। हालेलुया। आगे लिखा है, पर हे फरीसियों, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का दशवांश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी करना न छोड़ते। वे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह
उस फरीसी को बोले कि हाय हाय, मतलब उसको श्रापित है तुम, जो तुम सब कुछ का दशवांश देते हो लेकिन परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हो। तो इसीलिए आप लोग भी दान देते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन अगर वचन पे नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का वचन पे नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रसन्न नहीं है। आप उपवास भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन को नहीं फॉलो करते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन का फॉलो करना क्या है? सबसे मेन आज्ञा है कि आप प्रेम करो पड़ोसी से, और किसी को सामान की लालच न रखो, किसी के औरत के लालच न रखो, किसी के प्रति बुराई न सोचो, और परमेश्वर को तन मन से मानो। यही सब मेन बात है परमेश्वर का। गरीबों को सहायता करो, हो सके तो उसको कपड़ा लत्ता दे दो, हाँ बीमार है तो उसे देखने के लिए जाओ। परमेश्वर ऐसा चाहता है, किसी को छोटा नहीं समझो, परमेश्वर ऐसा चाहता है। तो इस चीज़ अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं, तो अगर आप दान नहीं भी दे रहे हैं तो चलेगा, चर्च नहीं भी जा रहे हैं तो चलेगा, उपवास नहीं कर रहे हैं तो चलेगा, प्रार्थना तो करना ही है। हमारे कहने का मतलब आप इसको छोड़ दीजिए ये नहीं, लेकिन सबसे मेन है कि आप इन सारे बातों को माने, तब परमेश्वर आपसे ज़्यादा प्रसन्न होगा। हालेलुया। उसके बाद लिखा हुआ है, आराधनालय में तुम मुख्य आसन खोजते हो। जैसे हम लोग देखते हैं कि कहीं पर मीटिंग हो रहा है, तो कोई भी हिंदू या मुसलमान का या कोई भी धर्म गुरु का देखते हैं, तो बड़े बड़े लोग जो है ऊंचा कुर्सी लेता है। लेकिन क्रिश्चियन में देखिएगा कि बड़ा हो या छोटा हो, ऊंचा नहीं, बल्कि जहाँ उसको जगह मिल गया वहीं पे वो बैठता है। प्रभु यीशु मसीह भी इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार के, 5000 मनुष्य को खिलाए, मुर्दे को जिलाए, अंधे को दिखाए, रोगी को चंगा किए, कोढ़ी को चंगा किए, लकवा के रोगी को चंगा किए। बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार करने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह जब उनको स्वर्ग जाने की बात हुई, स्वर्ग जाने के समय आ गई, तो उस समय क्या किया, अपना 12 चेलों को जो है पैर उन्होंने अपने हाथों से धोया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह पैर क्यों धोए? और उनको बोले कि तुम लोग भी इसी तरह से करो, तुम लोग भी आपस में इसी तरह से करो, कोई अपने आप को बड़ा मत समझो। हालेलुया। सब एक समान बने रहो। तो हम लोगों को भी जो है अपने आप को बड़ा नहीं समझना है, बल्कि एक समान रहना है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय, तुम इस ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्यों पर लाते हो, परंतु आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। हाय तुम पर, तुम उन भविष्यवक्ताओं की कब्रें को बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादों ने मार डाला था। अतः तुम गवाह हो और अपने बाप दादाओं के कामों से सहमत हो, क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसीलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी, और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया था, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी आप निंदा कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सब ऐसा हो जैसा बाप दादाओं के चाल पे चलते आए हो। भविष्यवक्ताओं को, जितने भी भविष्यवक्ता है, वो सबको तुम्हारा बाप दादाओं ने मार करके अपने ऊपर शराप लिया है, और आज के भी दिन में तुम भी ऐसे ही करते हो। और जो भी भविष्यवक्ताओं को लहू तुम लोगों ने बहाया है जगत की उत्पत्ति से अब तक, उसका लेखा तुम्हें दिया जाएगा, तुम ही लोगों से लिया जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जाने के बाद, उनको स्वर्ग जाने के बाद कुछ सालों के बाद जो है यरूशलेम के ऊपर एक देश अटैक किया, और वहाँ का मंदिर को तोड़ फोड़ करके वहाँ के बहुत सारे बच्चों को, औरतों को, सबको मार डाला, सभी मनुष्य को मार डाला। लेकिन कुछ लोग जो है, कोई उस देश में, कोई उस देश में, कोई उस देश में भाग जो गया, वही लोग बच निकला। हालेलुया। और आज फिर से इजराइल देश बसा है। हाबिल की हत्या से लेकर के जकरिया की हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इन सब का लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। अभी जो बताएं कि वहाँ पे
मंदिर तोड़ दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वाले को भी रोक दिया है। बहुत सारे लोग आजकल के भी धर्मगुरु को देखते हैं कि थोड़ी सी ज्ञान तो है, लेकिन और भी ज्ञान उसका बढ़े ऐसा नहीं होने देता है, बस उतना ही में उलझा करके रखता है। और इसी तरह से वो लोग भी था कि उस सब के पास में बहुत सारे ज्ञान था, बाइबल का भी ज्ञान था, परमेश्वर का भी ज्ञान था, किस तरह से परमेश्वर का वचन है, किस तरह से परमेश्वर ने क्या क्या चमत्कार किया, सब कुछ वो जानता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर की बहुत सारे बातों को नहीं मानता था और परमेश्वर के रास्ते पर चलने से भी औरों को, गरीबों को, छोटे को सस्ता करके रोकता था। जब वह वहाँ से निकला तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उसके पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करें और घात में लगे रहें कि उनका मुंह की कोई बात पकड़े। वहाँ शास्त्री फरीसी जो है उनके पीछे पीछे चलने लगे और प्रभु यीशु मसीह से कुछ कुछ बातें को जो है पूछने लगे, ताकि इसमें से कुछ भी अगर गलत पॉइंट वो बोले तो हम उस बातों को पकड़ करके जो है इनको जो है हम फंसा लें बात में और लोगों के बीच में हम इनको गलत साबित करें, ऐसा उसने सोचा। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो महान थे, प्लस परमेश्वर, खुद ही परमेश्वर वो थे, तो भला किसी मनुष्य से वो कैसे फंस सकते हैं, और किसी से भी नहीं, कभी भी नहीं फंसा। हालेलुया। इतना वो लोग जाल बिछाया, किसी से भी नहीं फंसा। लेकिन जब वो चाहें कि हम अब क्रूस पे जाएं, तो उस समय बस वो खड़े थे और उसको हथियार लेकर के लोग पकड़ने के लिए आए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुकूल ही सब जो भी कुछ हुआ सो हुआ, और बाद में कि शैतान की इच्छा कुछ भी नहीं वहाँ पे चल पाया। हालेलुया। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर सभी को आशीष करें, हर एक बीमारी, हर एक कर्जों से, हर एक फिजूल खर्चों से, दुष्ट की सामर्थ्यों से, शैतान की हर एक योजनाओं से परमेश्वर सभी को बचा के रखें, सभी के परिवार को यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।